ऋषित जब गुस्से में सोनिया से सवाल करने लगा तो सोनिया ने हिम्मत करते हुए कहा, ये कैसा सवाल है ऋषित? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ऋषित इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, झूठ नहीं, सच बताओ। वहां खड़े सभी लोग ऋषित की आवाज सुनकर कांप उठे। सोनिया हड़बड़ाते हुए बोली, सॉरी सॉरी ऋषित, मैं तो बस चाहती थी कि तुम उसे तलाक दे दो। सोनिया की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि ऋषित चिल्लाते हुए बोला, गेट आउट। सोनिया ने अपनी बात कहने की कोशिश करते हुए कहा, ऋषित मेरी बात तो सुनो, मेरी साइड एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। ऋषित की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और वो फिर से चिल्लाते हुए बोला, आई सेड गेट आउट। ऋषित का यह गुस्सा देख सोनिया की मां निर्मला उसे खींचते हुए वहां से ले गई। जैसे ही सोनिया और उसकी मां वहां से निकल गए, गुस्से में ऋषित भी घर से निकल गया और चिराग फौरन ऋषित के पीछे भागा। अरुण ने खुद से ही सोचा कि जो हुआ अच्छा हुआ, कम से कम अब ऋषित को पता चलेगा कि सोनिया उसके लायक नहीं। और यही सोचते हुए अरुण अपने कमरे में चला गया। मिहिर ने रिधिमा को इशारा किया तो सुहास, सुधा और मिहिर के साथ रिधिमा भी सुहास के घर के लिए निकल गई। उधर अरोड़ा मेंशन में देवयानी और सूरज सोच में डूबे हुए थे। देवयानी ने गुस्से से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा हमारी चाल उल्टी कैसे पड़ गई। सूरज खुद पर ही नाराज होते हुए बोला, क्योंकि हमने प्यारे भाई ऋषित अरोड़ा की ताकत को कम आंका और हमने ये सोचा ही नहीं कि ऋषित रिधिमा का साथ देगा और सारा मामला संभल जाएगा। जिस पर देवयानी कंफ्यूज होती हुई बोली, सच कह रहे हो तुम सूरज, पर एक बात समझ नहीं आ रही कि ऋषित रिधिमा का इतना साथ क्यों दे रहा है। रिधिमा के लिए सोनिया को घर से निकाल दिया। तभी सूरज ने गुस्से से कहा, मैंने तो पहले ही बोला था आपको कि रिधिमा और ऋषित एक साथ हो जाएंगे, पर आपने ही मेरी बात नहीं मानी। जिस पर देवयानी ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने सोचा कि ऋषित और रिधिमा एक दूसरे से नफरत करते हैं। खैर, एक बात अच्छी हुई कि सोनिया ने हमारा नाम नहीं लिया। सूरज ने अपने लिए ग्लास में ड्रिंक डालते हुए कहा, सोनिया इतनी भी बेवकूफ नहीं है। उसे अच्छे से पता है कि हम उसके काम आ सकते हैं, इसीलिए वो हमारा नाम कभी नहीं लेगी। तभी देवयानी ने कुछ सोचते हुए पूछा, लेकिन अब हम क्या करें? सूरज ने ड्रिंक का एक घूंट लिया और रिलैक्स होते हुए उसने कहा, अब हमें हर कदम और ज्यादा सोच समझ कर रखना होगा। उधर सोनिया अपने घर में बहुत गुस्से में थी क्योंकि ऋषित ने इस तरह से उसे अपने घर से निकाल दिया था। सोनिया अब इन सब के लिए रिधिमा को ही जिम्मेदार ठहरा रही थी और रिधिमा को कोस रही थी। उधर सुहास के घर में सब सोच में बैठे हुए थे। मिहिर ने आखिर अपने दिल का सवाल पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर ऋषित को तुम्हारी इतनी परवाह है तो उसने 4 साल पहले तुम्हें मारने की कोशिश क्यों की थी? रिधिमा को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था तो रिधिमा परेशानी से बोली, पता नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे ही ऋषित को लेकर कोई गलतफहमी हो गई हो। तब सुहास ने सोचते हुए रिधिमा से कहा, सच सामने आ ही जाएगा रिधिमा, और इसीलिए ही तुम अरोड़ा मेंशन में रह रही हो। तो जल्दी ही तुम्हें सच का पता चल ही जाएगा कि 4 साल पहले तुम्हारा जो एक्सीडेंट हुआ था उसके पीछे ऋषित था या फिर कोई और। सुधा ने सुहास से सहमत होते हुए कहा, हाँ सुहास भाई साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सच को कितना भी छुपा लो, वो एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। जिस पर मिहिर ने कहा, जो भी हो, लेकिन ऋषित ने सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल करके तुम्हारी बहुत बड़ी मदद की है। रिधिमा ने बस हाँ में सर हिलाया। फिर रिधिमा को याद आया कि उसे निशांत को स्कूल से भी लेने जाना था। रिधिमा और मिहिर दोनों ही निशांत के स्कूल पहुंच गए और उसे पिक कर लिया। कार में मिहिर ने रिधिमा से धीरे से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि ऋषित इतना सब तुम्हारे लिए क्यों कर रहा है? कहीं ऋषित तुमसे प्यार तो नहीं करता? रिधिमा ने चौंक कर मिहिर को देखा और बुदबुदाते हुए कहा, कुछ भी मिहिर, ऐसा कुछ नहीं है। जिस पर मिहिर ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, देखो, कुछ तो है ऋषित के दिल में तुम्हारे लिए, वरना कोई यूं ही अपनी गर्लफ्रेंड को घर से बाहर नहीं निकालता। मिहिर की कही ये बात सुनकर रिधिमा सोच में पड़ गई।
दूसरी तरफ ऋषित अपने ऑफिस में था और उसने खुद को काम में डुबो लिया था। ऋषित ने खुद को काम में इतना बिजी कर लिया था कि उसके दिमाग में सोनिया को लेकर कोई ख्याल आया ही नहीं। और ऐसे ही शाम हो गई। रिद्धिमा निशांत के साथ अरोड़ा मैंशन वापस आ गई और थोड़ी देर बाद ऋषित भी घर आ गया। ऋषित को देख सर्वेंट ने फौरन उससे पूछा, सर आपके लिए डिनर लगा दूं? ऋषित ने बिना देरी किए कहा, नहीं मुझे नहीं खाना। इतना बोलकर ऋषित अपने कमरे में चला गया और रिद्धिमा ने ये देख और सुन लिया था। तभी ऋषित अपने कमरे में जाकर नहाकर फ्रेश हो गया और थोड़ा रिलैक्स होकर बेड पर लेट गया। अब ऋषित चाहकर भी खुद को सोनिया की हरकत के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहा था। ऋषित ने दिल ही दिल में सोचते हुए खुद से कहा, सोनिया ऐसे कैसे कर सकती है? मैंने तो हमेशा सोनिया को बहुत अच्छी इंसान समझा था। हाँ मैं मानता हूँ कि सोनिया मेरे और रिद्धिमा के तलाक को लेकर परेशान थी, पर फिर भी जो भी सोनिया ने रिद्धिमा के साथ किया वो एक बहुत ही घटिया हरकत थी। और एक लड़की होकर सोनिया किसी दूसरी लड़की पर ऐसे गंदे इल्जाम लगाकर वो कैसे उसकी बदनामी कर सकती है? और वो भी तब जब रिद्धिमा पूरी तरह बेकसूर थी। किसी तरह ऋषित अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करने लगा। उधर रिद्धिमा ने देखा कि निशांत उसके कमरे में खेल रहा था। रिद्धिमा ने निशांत को अपनी गोद में लेते हुए पूछा, निश तुम आज डैडी के कमरे में नहीं जा रहे? रोज तो डैडी घर आते ही तुम उनके कमरे में चले जाते हो। निशांत ने मासूमियत से जवाब दिया, पर मम्मा आप ही तो डांटते हो कि डैडी को परेशान मत किया करो। जब से रिद्धिमा अरोड़ा मेंशन में वापस आई थी तो वो हमेशा यही कोशिश करती थी कि निशांत ऋषित के ज्यादा करीब ना जाए। और ऋषित हमेशा ऐसे ही बर्ताव करता था कि कोई भी ये सोचे कि ऋषित निशांत को बहुत प्यार करता था। लेकिन रिद्धिमा को ऋषित पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो हमेशा निशांत को ऋषित से जितना हो सके उतना दूर रखने की कोशिश करती थी। लेकिन रिद्धिमा ये भी जानती थी कि आज जो भी हुआ उसकी वजह से ऋषित बहुत अपसेट होगा। रिद्धिमा एक तरफ ऋषित से नफरत करने का दावा करती थी, लेकिन दूसरी तरफ वो ऋषित के लिए चिंता भी कर रही थी। इसीलिए रिद्धिमा आज खुद चाहती थी कि निशांत थोड़ा टाइम ऋषित के साथ स्पेंड करे ताकि ऋषित को अच्छा लगे। रिद्धिमा ने निशांत को समझाते हुए कहा, अरे हाँ मैंने कहा था, पर आज तुम्हारे डैडी का मूड ठीक नहीं है ना, तो तुम जाओ उनके पास, उनसे बातें करो, उनके साथ डिनर करो। ये सुनकर निशांत फौरन अपने डैडी के रूम में भागा। निशांत ऋषित के पास जाते ही उसके गले लग गया और अपने बेटे के गले लगने से ऋषित का बाकी का सारा गुस्सा जैसे हवा हो गया। निशांत हमेशा की तरह ऋषित को बताने लगा कि स्कूल में क्या हुआ और उसने कौन सा खिलौना खेला और उसके फेवरेट कार्टून कौन से हैं। ऋषित का स्ट्रेस जैसे अपने आप कम हो गया। और फिर अचानक से निशांत ने कहा, डैडी मुझे भूख लगी है। जिस पर ऋषित ने थोड़ा हैरानी से पूछा, अरे इतना वक्त हो गया और तुमने डिनर नहीं किया? निशांत क्यूट सी शक्ल बनाते हुए बोला, मुझे आपके साथ ही करना है डैडी। ऋषित के चेहरे पर मुस्कान आ गई तो उसने निशांत को गोद में उठाया और डाइनिंग रूम में आ गया। उधर रिद्धिमा बहुत देर तक अपनी असिस्टेंट जोया से बात करती रही। रिद्धिमा की बात खत्म होने पर रिद्धिमा को एहसास हुआ कि निशांत को ऋषित के कमरे में जाकर बहुत देर हो गई थी। रिद्धिमा ने दिल ही दिल में सोचते हुए खुद से ही कहा, मैंने निश को भेज तो दिया है ऋषित के कमरे में, पर ऋषित का गुस्सा कब बाहर आ जाए ये पता नहीं चलता। तो कहीं वो निशांत पर गुस्सा ना कर दे, और ऐसा हुआ तो निशांत तो डर ही जाएगा। यही सोचकर रिद्धिमा निशांत के कमरे की तरफ गई और उसने धीरे से बिना आवाज किए ऋषित के कमरे में झांका तो रिद्धिमा ने देखा कि निशांत और ऋषित तो आराम से बेड पर सो रहे थे। बिना आवाज किए रिद्धिमा कमरे के अंदर गई और उन बाप बेटे को ऐसे सोया देख रिद्धिमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऋषित और निशांत दोनों ही पेट के बल सोए हुए थे और दोनों के मुंह थोड़े से खुले हुए थे। रिद्धिमा ने उन दोनों को गौर से देखते हुए दिल ही दिल में कहा, निशांत बिल्कुल ऋषित की कार्बन कॉपी लग रहा है। धीरे से मुस्कुराते हुए रिद्धिमा ने निशांत के बालों को सहलाया। निशांत बहुत गहरी नींद में था तो रिद्धिमा ने उन दोनों को ब्लैंकेट ओढ़ा दिया और कुछ पल वो ऋषित और निशांत को प्यार से देखती रही। फिर रिद्धिमा ने देखा कि ऋषित के बाल नींद में बिखर गए थे
तो वो धीरे से ऋषित के पास जाकर उसके बालों को सहलाने लगी। लेकिन ऋषित की नींद उसे डिस्टर्ब हो गई और ऋषित ने रिद्धिमा का हाथ पकड़ लिया और फिर रिद्धिमा को देखते हुए उसने पूछा, क्या करने का इरादा है? रिद्धिमा फौरन अपना हाथ ऋषित के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मैं तो निशांत को देखने आई थी। ऋषित थोड़ा शरारत भरी अंदाज में बोला, तो क्या मुझे निशांत समझकर मेरे बाल सहला रही थी? रिद्धिमा ने किसी तरह ऋषित से अपना हाथ छुड़ाया और हड़बड़ाहट से बोली, वो गलती से किया मैंने। अगले ही पल रिद्धिमा वहां से चली गई और ऋषित बस उसे देख के हल्के से मुस्कुराया। क्या सोनिया और ऋषित के बीच आई इन दूरियों की वजह से ऋषित और रिद्धिमा अब पास आएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।